स्वागत है आप सभी का। हम उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। गुट निरपेक्ष आंदोलन भारत की दृष्टि से। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के तुरंत बाद विश्व राजनीति में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने का प्रयास किया। शीत युद्ध काल में विश्व दो प्रमुख गुटों में बटा हुआ था, अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी पूंजीवादी गुट, सोवियत संघ और उसके सहयोगी समाजवादी गुट। ऐसी स्थिति में भारत ने किसी भी गुट में शामिल न होकर गुट निरपेक्ष आंदोलन का समर्थन किया और उसका नेतृत्व किया। भारत की दृष्टि से गुट निरपेक्ष आंदोलन। भारत का दृष्टिकोण ये था कि स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखना। भारत ने माना कि किसी गुट का हिस्सा बनने से स्वतंत्र विदेश नीति नहीं बनाई जा सकती, इसलिए भारत ने तटस्थ रहकर अपनी नीति अपनाई। विश्व शांति की स्थापना। गुटों में बंटवारा विश्व युद्ध की आशंका को बढ़ा रहा था। भारत ने गुट निरपेक्षता के माध्यम से शांति, सह अस्तित्व और संवाद पर बल दिया। नव स्वतंत्र देशों का नेतृत्व। 1950-60 के दशक में एशिया अफ्रीका के कई देश स्वतंत्र हुए। भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से इन देशों को एक साझा मंच प्रदान किया ताकि वे महाशक्तियों के दबाव से मुक्त रह सकें। आर्थिक विकास पर ध्यान। भारत मानता था कि विकासशील देशों को शीत युद्ध की राजनीति में उलझने के बजाय अपनी गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ेपन से लड़ना चाहिए। नैम का उद्देश्य भी यही था। पंचशील सिद्धांत पर आधारित दृष्टिकोण। भारत और चीन के बीच 1954 में हुए पंचशील समझौते के सिद्धांत, आपसी सम्मान, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव माना। भारत की भूमिका और योगदान। नेतृत्वकारी भूमिका। पंडित नेहरू गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से एक थे। उनके साथ मिस्र के नासिर, युगोस्लाविया के टीटो और इंडोनेशिया के सुकर्णो भी जुड़े। बेलग्रेड सम्मेलन 1961, इसमें भारत ने सक्रिय भाग लिया और आंदोलन को औपचारिक स्वरूप दिया। विकासशील देशों की आवाज। भारत ने नैम को तीसरी दुनिया यानी थर्ड वर्ल्ड के देशों की आवाज बताया। परमाणु हथियारों का विरोध। भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन में परमाणु हथियारों की दौड़ और शस्त्र प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध आवाज उठाई। शांति स्थापना में योगदान। भारत ने कोरिया, वियतनाम, कॉन्गो, क्यूबा आदि के संकटों में मध्यस्थ की भूमिका निभाई। उदाहरण सहित स्पष्टीकरण। कॉन्गो संकट 1960। भारत ने वहां संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक भेजकर शांति कायम करने का प्रयास किया। परमाणु परीक्षण 1974। भारत ने शांति हेतु परमाणु शक्ति का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जो गुट निरपेक्षता के अनुरूप था। अफ्रीका की स्वतंत्रता। भारत ने अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता और रंग भेद यानी अपार्थाइड आंदोलन का समर्थन किया। निष्कर्ष। भारत की दृष्टि से गुट निरपेक्ष आंदोलन केवल राजनीतिक नीति नहीं बल्कि नैतिक दृष्टिकोण भी था। इसका उद्देश्य था विश्व शांति की स्थापना, नव स्वतंत्र देशों को स्वतंत्र पहचान दिलाना, विकासशील देशों को सहयोग का मंच देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।